6 नंबर का क्वेश्चन है ना अपना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to n। 1 से n तक के नंबर्स के सम का नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे 1, फिर अगला नंबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 25। अब एन तक वो यूज़र नंबर डालेगा वहाँ तक जाएगा ही। तो एन में आप कोई सा भी नंबर ले लेना, जैसे मान लो यूज़र ने एन में क्या एंटर कर दिया 5, तो यहाँ तक का सम बता देगा अपने को। सही है, यहाँ तक का क्या बताएगा अपने को। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई को इनिशियलाइज किया कहाँ से अपन ने 1 से, सम में 0 रखते हैं अपन। ठीक है, सम करना है तो सम में क्या रखा अपन ने 0। अब आगे चलते हैं, तो एक लूप लगाया अपन ने, आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक जानी चाहिए एन तक, है ना। एन तक जाना है तो एन भी लेना पड़ेगा यूजर से आपको। तो इंटीजर इनपुट लेंगे अपन एन के अंदर, एन इंटर इनपुट, और यूजर को क्या मैसेज देते हैं अपन, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यूजर से क्या आएगा, एक नंबर आ जाएगा। फिर नंबर जैसे ही आएगा तो वो नंबर चेक किया जाएगा कि वो छोटा है क्या एन की वैल्यू से। अगर छोटा होगा तो वो क्या करे, सम करे ना। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई कीजिए, आई इंटू आई। आई इंटू आई का मतलब देखो, पहले अपन ने ये किया था तो इसमें क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चले गए, है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया, आई इंटू आई कर दिया। आई इंटू आई मतलब जो आई है उसका स्क्वायर हो जाएगा। आई में शुरू में 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और सम में 0 है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट देंगे तो आई कितना हो जाएगा, आई प्लस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब आई सॉरी 1 होगा। आई को 1 से इंक्रीज करेंगे तो आई कितना हो जाएगा अब 2 हो जाएगा, है ना। और 2 छोटा है क्या एन की वैल्यू से, जो भी यूजर डालेगा। हाँ, अगर छोटा होगा तो वो 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और पिछला सम 1 है तो 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो सम के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। फिर वैसे ही आई 3 होगा, समझ गए। फिर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 + 4 है ना, 4 था ना सम कितना था, और 4 + 1 5 हो गया था, 5 और फिर 9, तो ऐसे ऐड करते चले जाएगा वो। फिर उसके बाद जो भी दोनों का एडिशन होगा उसमें अगला नंबर का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या इतना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करवा देंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। तो सम क्या प्रिंट कराना है, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इसका सम है ना, सम ऑफ स्क्वायर इज सम से वैल्यू। तो देखो मैं अगर एंटर करता हूँ 5, तो कितना आ रहा है मेरे पास, ये कम नहीं आ रहा, कैसे आएगा, कितने आएगा, क्या कैलकुलेट करें एक बार, जाना आना 1 + क्या कितना हो गया 4, फिर प्लस उसके बाद 9, फिर उसके बाद 16, हाँ आ जाएगा इतना ही आएगा। कितना हो गया 25, है ना, 55 से। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, समझ में आया क्या। तो स्क्वायर्स का क्या कर दिया उसने, सम कर दिया, है ना। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है, ऐसे अपन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब्स का सम करना है, वही 1 से n तक में। तो बस कुछ नहीं, आप एक इंटू और बढ़ा देंगे, एक इंटू और बढ़ जाएगा तो क्यूब का सम है ना। तो वो 3 बार इंटू होके सम होगा फिर आई की वैल्यू, ये भी सभी से बन जाएगा। चलो तो अभी 2 वाले ही रहने देते, क्यूब वाला भी ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर बिटवीन 1 to n, ये तो कल ही किया था अपन ने। 1 से n तक की इवन नंबर है ना, 2 4 6 मोस्ट टाइप से। फिर क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम, ये भी अपन ने कर लिया। 1 से n तक के इवन नंबर का सम, तो वही 2 + 4 इस तरीके से, है ना। जो n तक यूजर नंबर डालेगा वहाँ तक इवन नंबर्स को प्लस करना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ये तो कर चुके अपन, ये यही वाला क्वेश्चन है, कहाँ है अभी ये वाला, ये है ना 5th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन सेम है ना। उसको बस तरीका अलग है लिखने का, कि शुरू से ये नेचुरल जो अपने नंबर्स हैं उनको सम करवाना है, ठीक है, इवन नंबर को। नहीं नहीं, इवन नंबर का सम कराना ना, तो ये इसमें क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला इवन नंबर का ही है ना 1 से n तक के, और ये भी वही है कि इवन नंबर का अपने को सम कराना। तो ये क्वेश्चन 2 सेम है, ये और ये वाला। क्लियर है इतना। तो वही सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं लगभग लगभग, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं उनके अंदर। अब चलते हैं अपन अगले में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपना लेवल 2 पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि सिंपल वाले तो कर लिए अपन ने सॉल्व, अब अपन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे कौन से, लेवल 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चंस करने हैं अपने को अब। तो लेवल 2 है, लेवल बढ़ेगा तो डिफिकल्ट होंगे थोड़े से क्वेश्चन, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम, टू फाइंड सम ऑफ
डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर या ऑफ अ नंबर, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मतलब कोई एक नंबर होगा आपके पास, उस नंबर के डिजिट्स का क्या करना है अपने को, सम करवाना है। मतलब जैसे आप कोई नंबर बोलेंगे, जैसे आपने बोला कि सर नंबर कुछ भी डाल दिया 478, एक नंबर दिया आपने मुझे, और इन नंबर के डिजिट्स का क्या करना है मुझे, सम करना है। मतलब 4 प्लस 7 प्लस 8, मतलब ऐसा, और उसका जो भी आउटपुट है उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। आ रहा है समझ में, नंबर के डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है। इतना क्लियर, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो पहली बात तो ये कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा। नंबर लेने के बाद उस नंबर से डिजिट्स अलग करनी पड़ेगी। क्या अलग करनी पड़ेगी, डिजिट अलग अलग करनी पड़ेगी। तो डिजिट कैसे अलग करेंगे अपन इसके अंदर, कोई कंसेप्ट होता है क्या? हाँ, देखिए अगर आपको किसी भी नंबर से किसको अलग करना हो, डिजिट अलग करनी है, तो कैसे अलग किया जाएगा। देखिए मैथ्स में कंसेप्ट होता है, मैं आपको बोलूँ कि 478 में से आप 4 को अलग कीजिए, 7 को अलग कीजिए, 8 को अलग कीजिए, तो करेंगे कैसे अपन? देखो, तो अपन करेंगे क्या, देखो एक काम करते हैं, 478 है ना नंबर अपने पास, क्या है 478 है। तो 478 जो नंबर है, अपन इसको अगर 10 से डिवाइड करें, किससे, 10 से, तो डिवाइड करा मैंने, ये कितना हो जाएगा, ये 40, और बचेगा कितना, 7, बचेगा 8, 7 ज़ा कितना हो गया 70, और क्या बचेगा फिर 8। अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 8 बच रहा है ना। तो देखो रिमाइंडर जो आएगी ना, हमेशा वो लास्ट डिजिट आएगी, बचेगी नहीं। यानी किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, तो हमेशा रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, लास्ट, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, हमेशा लास्ट डिजिट ही बचेगी। जैसे मान लीजिए आपने बोला सर 252 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो अभी भी आउटपुट क्या बचेगा आपका, मतलब रिमाइंडर आखिरी डिजिट बचेगी। देखिए 10 टू ज़ा सॉरी, हाँ 20 हो जाएगा ना, फिर बचेगा क्या यहाँ से 5, 2 और 5 ज़ा कितना हो गया, ये 50, और बचेगा कितना अपना 2। क्लियर है इतना, तो ये बच गया। वापस से आ रहा क्या समझ में, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक डिजिट निकल के आएगी, और वो डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट होगी। क्या होगी, लास्ट। तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, हर बार आखिरी डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी डिजिट निकल जाएगी, तो उस आखिरी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो वो आखिरी डिजिट बेसिकली है क्या अपना, एक रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर आएगा ना, जैसे रिमाइंडर के अंदर आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो उस रिमाइंडर को हमको सम करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस क्या लिख देंगे अपन, और सम के अंदर क्या लेके चलेंगे अपन, उसमें जीरो, है ना, कि जीरो रखेंगे, और जीरो में हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो पहले हम पहले रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर से आखिरी वैल्यू मिलेगी आपको। आप अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, जैसे आपने बोला सर 478, अब मैंने क्या करा, 478 को डिवाइड किया किससे, 10 से, है ना, तो ये रिमाइंडर निकाल के देगा, पता है आपको, डिवाइड करने पे क्या निकलेगा, रिमाइंडर। तो इससे आंसर क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 8 आएगी। तो 8 हो गया रिमाइंडर की वैल्यू। अब जब 8 आ गया, तो मैंने उसको सम की वैल्यू के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम की वैल्यू के साथ। अब करा तो कितना आया, ये 0, और 0 प्लस 8 कितना हो गया, 8। तो इन्हें सम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई। चलो एक डिजिट का तो काम ऐसे हो जाएगा। अब दूसरी डिजिट निकालना है, तो दूसरी डिजिट निकालना है तो आपको 7 बाहर करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिमाइंडर तो पीछे से ही निकलेगा। अब जब रिमाइंडर निकलेगा तो 7 अपन निकालेंगे, तो 7 के लिए आपको किसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, 47, इसको 47। पर आपको यूज़र ने तो 478 नंबर लिया है, क्या लिया यूज़र ने, 478। अब पहली बात तो उसको 47 कैसे बनाया जाए, 47 कैसे बनाया जाए, तो एक काम करें अपन, इस नंबर में अगर 10 का डिवाइड दें, किसका, 10 का अगर पूरा पूरा डिवाइड देते हैं अपन, तो एक काम करते हैं ना, 10 से पूरा डिवाइड कर लेते हैं। 478 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आएगा, 47.8। कितना आएगा, 47.8। पर अपने को क्या चाहिए, ओनली अपने को तो 47 बनाना है ना उस नंबर को, नंबर कितना बनाना है, 47। तो 47 कैसे बनाएंगे, क्यों, इसमें अपन फ्लोर डिवीजन अगर लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन ओनली डेसिमल वैल्यू हटा देता है ना। तो 478 को मैं फ्लोर डिवाइड करूँ, फ्लोर में डबल डिवीजन लगता है ना, पता है, और 10, तो अब आंसर कितना आएगा, ओनली 47। ऐसा हो जाएगा इस वाला। तो फ्लोर डिवीजन लगा देंगे, तो इससे क्या आएगा अपना, इससे आ जाएगा अपना ओनली 47 ही आएगा, पॉइंट तो हट ही जाएगा। अगर नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो वो क्या देगा, 47.8 देगा। क्लियर इतना, ठीक है। अब 47 आ गया अपने पास, तो ये 47 पहली बात तो हमको अपडेट किस में करना है,
एन में, क्योंकि देखो यूज़र ने एन की वैल्यू क्या डाली होगी 470, कुछ भी ऐसा नंबर डाला होगा, तो वो उसको ही अपने को क्या करना है 47 बनाना है ना, उसको बनाना है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एन की वैल्यू में फ्लोर डिवीजन लगाया किससे 10 से, तो एन में जब फ्लोर डिवीजन किया तो कितना हुआ 478 डबल डिवाइड 10, तो ये आया कितना 47 आया था, कितना आया। पर हमको उसको अपडेट किस में करना है इस एन में, तो जो भी हम आउटपुट कर रहे हैं कैलकुलेट, उसको अपन स्टोर कहाँ करेंगे एन के अंदर स्टोर करेंगे। नहीं तो एन तो ऐसे 478 से 47 बनेगा ही नहीं, एन में स्टोर करवाना पड़ेगा ना उसको। जैसे अपन वो याद हो तो ऑपरेटर करते थे ए प्लस इक्वल टू बी, और यूज़र ने अगर ए की वैल्यू क्या दे रखी कुछ भी 5 और बी की वैल्यू दे रखी 7, है ना, तो ये क्या करेगा ए की वैल्यू कितनी बना देगा आपकी 12 कर देगा, कितनी कर देगा 12, तो वो ए में ही अपडेट हुआ ना। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं एन की वैल्यू कुछ भी हो पर एन इक्वल टू एन बाय 10, एन की वैल्यू कितने से डिवाइड कर रहे हैं अपन डबल डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी फ्लोर डिवीजन लगा रहे हैं, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं एन 10, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको अपन कि एन की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो और जो भी आंसर है किसके अंदर स्टोर कर दो एन में, तो ये भी कर सकते हैं। खैर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसमें। चलो तो यहाँ पर आते हैं, अब समझते हैं। इतनी चीज़ काफ़ी थी समझने के लिए, अब प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो क्लियर होगा। अब यूज़र से अपन नंबर लेते हैं, तो इंटीजर में अपन एक नंबर मांगेंगे, एंटर नंबर, ठीक है, नंबर अपना आ जाएगा, ठीक है। और फिर नंबर से आपको पहले तो क्या अलग करना है, डिजिट अलग करनी पड़ेगी ना। जैसे आप 478 डाला, कोई भी नंबर डाला, तो उसमें से डिजिट अलग करना है। डिजिट अलग करना है तो डिजिट अलग करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। पर देखो आपको रिमाइंडर एक बार नहीं निकालना है, कितनी बार निकालना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर होगा तो 3 बार निकलेगा, 4 डिजिट का नंबर होगा तो 4 बार निकलेगा। जितनी बार आपका मतलब जितनी डिजिट्स होंगी, जैसे अगर इतना बड़ा नंबर है तो आपको पहले 9 अलग करना है, फिर 8 अलग करना है, फिर 6 अलग करना है, ऐसे तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। और बार बार लिखना है तो अपन क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। सही बात है कि नहीं, लूप लगाया अपन ने। अब लूप में इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, पता है ना अपने को, लेकिन कल मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है ना, कि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ज़रूरी हो तो दो, नहीं तो नहीं देंगे। बस आप कंडीशन दे दो, क्योंकि लूप काम कैसे करता है कंडीशन की बेस पे, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर एंट्री दे देगा। अब बात ये आती है कि हम कंडीशन क्या दें इसके अंदर, देखिए अब क्या है। अब जैसे वो यूज़र नंबर क्या डाला था, जैसे 478 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब 478 यूज़र ने जब नंबर दिया, तो 478 को अगर अपन डिवाइड करेंगे किससे 10 से, तो क्या बचेगा, फ्लोर डिवाइड किया तो बचेगा आपके पास 47, है ना, क्या बचा 47। और 47 से फिर आपको 4 को अलग करना है, तो वापस क्या करेंगे 47 को अगेन डिवाइड करेंगे किससे अपन 10 से, तो क्या बचेगा, अब डबल डिवाइड है ना, सॉरी फ्लोर डिवीजन, तो केवल 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। और फिर 4 को अगेन डिवाइड करो आप, तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा, क्योंकि आंसर 0.4 आएगा ना, पर फ्लोर डिवीजन ओनली क्या रिटर्न करेगा आपको 0, मतलब 0 पे जाके वो स्टॉप होगा। मतलब ये n की वैल्यू जो है वो स्टॉप कहाँ पे हो रही है 0 पे जाके, मतलब n में ही अपडेट करेंगे ना, क्योंकि आउटपुट सबको n में अपडेट करना है, क्योंकि n की वैल्यू पहले 478 से कितनी बनानी पड़ेगी अपने को 47, फिर क्या होगी 4 बनेगी और लास्ट में चल के क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। तो देखिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि n जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक बस वो लूप चलना चाहिए। n क्या रहे जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक वो लूप चलेगा, क्योंकि आपको पता है 0 हो जाएगा तो 0 में तो अपन रिमाइंडर निकालेंगे नहीं, ठीक है, बस वो लास्ट डिजिट तक निकालेंगे। तो n बड़ा है जब तक 0 से, तब तक हमको करना क्या है, तब तक पहले तो हमको रिमाइंडर निकालना है ना। तो यूज़र ने जो नंबर डाला है, तो नंबर जो भी हो 478, तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे कि नंबर को डिवाइड कीजिए किससे 10 से। तो अब जैसे मान लो नंबर लिया यूज़र ने 87, तो 87 में रिमाइंडर क्या आएगा 7, क्या आएगा 7 आएगा, आखिरी डिजिट बचती है ना। तो उसको एक काम करते हैं आर ई एम के अंदर स्टोर करते हैं, आर ई एम मतलब रिमाइंडर के अंदर, ठीक है। ये आर ई एम एक वेरिएबल बना लिया अपन ने, है ना। तो आर ई एम वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं बाकी। तो मैंने क्या किया, अब ये रिमाइंडर को कहाँ ऐड करना है अपने को, सम में ऐड करना है ना। तो एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा क्या, सम, तो सम के साथ ऐड कर देते हैं। तो सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, वो कल एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, गुल्लक के अंदर अपन वो एक एक अमाउंट डाल रहे थे, कॉइन डाल रहे थे, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल है। तो उसमें आज अपन रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं सम में, और कल वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे एक एक वैल्यू आई की वैल्यू डाल रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे और सम में जोड़ देंगे, ऐसा है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद ठीक है, चलो ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद करना क्या पड़ेगा, देखो आपका 87 अगर यूज़र ने नंबर डाला है, 487 क्या लिया था 478, ठीक है। तो 478 में से 8 निकल के आया, 8 आपका 0 + 8 तो कितना हो गया 8 हो जाएगा।
अब ठीक है, पहले वाले नंबर का सम हो गया। अब आपको क्या अलग करना है उसमें से, ये 8 को अलग पूरी तरीके से खत्म करना है, मतलब उसको 47 बनाना है ताकि ये 7 निकल के आए अपने पास, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। फ्लोर डिवाइड करेंगे ना अपन सीधे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एन में फ्लोर डिवीजन लगाया अपन ने किसका, 10 का, ठीक है। एन फ्लोर डिवीजन 10, तो इससे क्या होगा, 487 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा 487 था, 478, ठीक है। तो 7 निकल के आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7, पता है ना। अब ये इसको 7 आएगा, तो 7 को एक काम कर, नहीं 7 नहीं आएगा, फ्लोर डिवाइड करेंगे तो 47 आएगा ना। क्यों, नंबर मैंने क्या कहा था, नंबर को लिख ही लेते हैं अपन, 478 क्या था, एन में यूजर ने क्या वैल्यू डाली थी, 478। अब 478 को जब 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारा, 47 आएगा ना केवल। क्या बचेगा, केवल डबल डिवाइड में पॉइंट हट जाता है, तो वो, और इसको अपन अपडेट किसके अंदर करते हैं, एन के अंदर। तो अब एन की वैल्यू मतलब कितनी बन गई आपकी, 47, सही बात है। अब ये लूप वापस चलेगा, तो लूप वापस चलेगा तो 47 को चेक करेगा क्या वो बड़ा है 0 से, हाँ। तो फिर वापस वो उस 47 को 10 से डिवाइड करेगा, तो इस बार 7 निकल के आएगा। तो वैसे एक एक डिजिट निकलेगी, फिर सम होगी। चलो अब इसका पहले इतना अपन ड्राई रन समझे। ड्राई रन समझने के लिए इसको कोड को पहले कर लेते हैं अपन कॉपी, और लेके चलते हैं यहाँ पर अपन। देखो ये क्वेश्चन जो है कैसा है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, मैथमेटिकल होने के साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, लॉजिक भी है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट हुई है, दोनों ये चीज़ें एक साथ जब इंटीग्रेट होती है तो थोड़े से कैसा क्या लगता है अपने को, फिर डिफिकल्ट लगता है ना, क्वेश्चन बनता है अपने से। वैसे खैर एक में करवाता हूँ, फिर अगला कोशिश करेंगे आप बनाओ, ठीक है। चलिए, तो एन में यूज़र ने नंबर क्या दिया है, एन की वैल्यू क्या, कुछ भी ले लेते हैं। कुछ और लेना है क्या आपको, 478 के अलावा कुछ और, वही ले लें, ठीक है। चलो ये हो गया, 478 नंबर लिया अपन, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 3 4 आप कितने भी डिजिट का डाल सकते हो, आगे ना वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो वो तो लूप लगा देंगे तो चलेगा ही, उतनी बार 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 होता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, सम में कितना गया आपका, सम में गया आपका कितना, 0, ठीक है। सम 0 हो गया, ओके। अब उसने चेक किया एन बढ़ा है क्या 0 से, एन कितना आपका 478 है ना, समझना अभी। अब 478 बढ़ा है क्या 0 से, हाँ है। तो वो लूप के अंदर क्या मिलेगी उसको, एंट्री मिलेगी। अब एंट्री जब मिलेगी तो वो रिमाइंडर निकाल रहा है पहले, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर को यहाँ लिख लेते हैं अपन, आर ई एम इज इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, एन मॉड्यूलस 10। तो एन कितना अपना 478, और मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 8। क्या बचेगा, 8, क्योंकि आप डिवाइड डिवाइड अब जब करोगे इसको तो आखिरी डिजिट निकल के आती है ना, तो केवल क्या निकल के आएगी आपका, 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई। क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब वो उसके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो सम वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, तो जो भी रिमाइंडर है आर ई एम के अंदर ऐड करेगा वो। तो सम कितना अपना, सॉरी सम 0 है, आर ई एम के अंदर कितना है, 8 है, और 0 प्लस 8 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8, मतलब सम के अंदर कितना चलेगा आपका 8। तो ये 0 से क्या हो गया, 8 हो गया, पहले डिजिट का काम हो गया। अब इसके बाद फिर वो यहाँ से चलेगा लूप अपना, तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में जब ये गया तो डिक्रीमेंट मिला एन को, ये डिक्रीमेंट है ना बेसिकली, एन का क्या है, डिक्रीमेंट है। तो यहाँ लिख देते हैं एन इक्वल्स टू एन बाय एन डबल डिवाइड 10 है ना, सिंगल नहीं है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 478 है, और उसको फ्लोर डिवाइड किया अपन ने 10 से, तो क्या आंसर आएगा, एन की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 47 बचेगा। क्या बचेगा, 47। तो एन की वैल्यू अपडेट हो गई आपकी, एन की वैल्यू कितनी हो गई अब, ये 478 से कितनी हो गई अब, 47। ये क्यों किया पता है ना, क्योंकि 7 बाहर निकालना था अपने को, है ना। अब इसके बाद वापस से लूप है, तो लूप का काम क्या होता है, चक्कर लगाना। तो वापस से चक्कर लगाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये आप किसको चेक करेगा, ओनली 47 को, है ना। तो एन कितना हो गया अब आपका 47, तो चेक करेगा क्या 47 बड़ा है 0 से, हाँ। तो फिर से ये रिमाइंडर निकालेगा। अब निकालिए रिमाइंडर कितना हो गया, 47 मॉड्यूलस 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आएगा कितना अपना 7। कहाँ गया अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 7 हो गया। अब सम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगली लाइन चलेगी ना फिर रिमाइंडर के बाद, तो सम वाली लाइन चलेगी। तो सम पिछला सम कितना है 8, और अभी कितना है रिमाइंडर
7 कितना हो गया ये? 15 हो गया। क्लियर है? तो ये सम की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी? 15 हो गई। 2 डिजिट का क्या हो गया? सम हो गया। अब तीसरी डिजिट कैसे निकलेगी? पहले तो 4 बने, 4 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे बनेगा? डिवाइड करेगा ना उसको, तो डिवाइड करेगा यहाँ से n को, तो कर लीजिए आप डिवाइड। n इक्वल टू 47 फ्लोर डिवीज़न 10, कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। ओनली क्या बचेगा? 4 आएगा। तो उसको आप अपडेट कर लीजिए, n को कितना हो गया ये? 4 हो गया। इतना क्लियर है? 4 होने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो अब केवल 4 को चेक करेगा। 4 0 से बढ़ा है क्या? हाँ है। फिर रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर आपका 4 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? 4 ही बचेगा ना। पहली बात तो डिवाइड होगा नहीं। अब अगर डिवाइड करोगे, देखो जैसे 10 से डिवाइड कर रहे हो ना आप इसको, तो पहली बात तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये यहीं पर टकरा है, तो होगा ही नहीं। तो रिमाइंडर क्या माना जाएगा फिर? वही जो बचा है। बचा क्या? 4 ही बचा आपके पास, तो 4 रिमाइंडर हो गया। इतना क्लियर है? 4 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर को अपडेट कर लेते हैं अपन। कितना हो गया? ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके बाद सम एग्जीक्यूट करेगा ना वो। रिमाइंडर निकालने के बाद सम वाली लाइन चलेगी। तो पिछला सम कितना है? 15, और अभी रिमाइंडर कितना आया? कितना हो गया दोनों मिला के? 19। तो इस सम की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? 19 हो गई। ठीक है, इसके बाद वापस फिर वो डिवाइड करेगा ना, n इक्वल टू एन बाई 10, यहाँ लिख लेते हैं n इक्वल्स टू एन बाई 10। एन कितना आपका? 4, और फ्लोर डिवीजन 10। अब कितना आएगा आंसर? सीधे 0। पॉइंट पे तो देगा नहीं वो, है ना, क्योंकि वो फ्लोर डिवीजन लगा रखा है। तो एन अब कितना हो गया आपका? एन हो गया आपका 0। ठीक है, 0 हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो वो चेक करेगा क्या 0, बताओ, बड़ा होता है 0 से? नहीं, इसीलिए कंडीशन लगाई थी अपन ने कि जब n 0 हो जाए तो वो लूप से बाहर कर दे उसको। तो लूप से बाहर करेगा, तो बाहर करेगा तो अपन एक सम वाली लाइन लिखते थे ना, प्रिंट प्रिंट कर दो अपने सम को। तो बस जैसे ही बाहर आए तो अपन एक काम करते, प्रिंट करवा लेंगे किसको? अपने सम ऑफ डिजिट्स, है ना, सम ऑफ डिजिट्स इज एंड वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी? सम, है ना। तो ये देखिए क्या डाल में 478, कुछ भी डाल देते हैं, अभी वही डालते हैं 19 आ गया। तो आप आपका मोबाइल नंबर भी डाल दोगे तो भी हो जाएगा काम। 10 डिजिट का होता है ना, जैसे किसी का डालते हैं अपन, ऐसा कुछ भी जो भी है। ठीक है, ये देखो आ गया। तो उन सब डिजिट्स का उसने क्या कर दिया? सम कर दिया, है ना। देखिए नंबर और डिजिट दोनों में डिफरेंस होता है। किसी को नंबर और डिजिट एक लगते हैं, नंबर और डिजिट एक नहीं होते, बेसिकली अलग अलग होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना आपका मोबाइल नंबर कितने डिजिट का है, तो सभी का 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर कितने का है? 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। तो 10 डिजिट में क्या मतलब उस नंबर में क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। तो डिजिट केवल 10 होते हैं मैथ्स में, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक क्या है? केवल ये डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट। तो वो एक एक डिजिट अलग करी थी अपन ने, पता है। और नंबर क्या होता है? बेसिकली नंबर मतलब जो डिजिट्स को मिला के बनता है ना। जैसे आपने बोला कि ऐसे सर 2 3 4 ऐसा कुछ भी, ये एक नंबर है। और नंबर किससे बना? ये अलग अलग डिजिट्स को मिलाई मैंने, 0 से 9 के बीच की डिजिट्स मिलाई तो एक नंबर बना। तो ये नंबर होते हैं और ये डिजिट्स होते हैं। इतना क्लियर है? तो इसलिए वो क्वेश्चन में ऐसा था कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब किसी को एक ही लग रहा हो कि डिजिट भी तो नंबर है, वही नहीं। डिजिट मतलब एक इंडिविजुअल, है ना। 0 से 9 के बीच जो आपका नंबर है, मतलब इंडिविजुअल क्या बोल सकते हैं, डिजिट ही है वो। और बाकी नंबर पूरा जो डिजिट्स को मिला के बनाया जाता है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है बोर्ड, बट उसके बड़ा पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी में, अगर मुझे इसमें प्रोडक्ट करना है डिजिट्स का, मतलब ऐसा कि मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डालूँ, जैसे 2 4 9 ऐसा कुछ भी, तो इन सबका मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए? तो वो तो कुछ करना ही नहीं, पहली बात तो सिंपल सा मल्टीप्लाई का साइन ही चेंज करना है। क्यों? तो इसको अपन क्या करेंगे, बस यहाँ पर जाएंगे। क्यों नहीं आया? मतलब कैसे आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? 0 बचेगा ना रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना आपको, रिमाइंडर के 0। तो फिर 0 चलेगा अपना, तो उसमें 0 को ऐड करेगा। तो सुनो 1 + 0 + 0 कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो वही 0 को ऐड करते जाएगा, वो तो 1 ही होगा वो आखिरी में। ठीक है, हाँ क्या प्रोडक्ट कर देते ना यहाँ पर, बस प्रो कर दो उसको, और प्रो में 1 लेना पड़ेगा ना अपने को, और बाकी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और प्रो हो जाएगा, है ना। देखिए मल्टीप्लाई करवाना है ना बस, तो क्या, तो प्रोडक्ट हो गया डिजिट्स का। तो सम ऑफ डिजिट्स की जगह प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, और उसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी? ये हो गया सॉल्व। तो अपन अब जैसे 450 क्या था, 458 है ना, 478 था, तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया इस बार। कितना हो गया वो? 2 2 4। आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा?
2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चलिए अब एक काम ये करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर में केवल इवन डिजिट्स का सम करना है। जैसे आपने बोला ये एक मेरे सामने एक डिजिट है, दिखाई दे रही। अब इसमें इवन कौन कौन है बताइए। 4, 6 और 8, तो इन तीनों का बस सम होना चाहिए, बाकी के जितने भी डिजिट उनका सम नहीं होना चाहिए। 8 आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो बस इवन डिजिट का क्या करना है, सम करना है। बन पाएगा क्या ये सभी से? इफ एल्स ही लगेगा, इफ एल्स भी नहीं लगेगा, ओनली इफ लगेगा। देखो जिससे बने वो ट्राई करें, जिससे नहीं बने वो उधर देखें। हाँ तो क्या, जिससे बनेगा वो तो करेंगे ना, जिससे नहीं बनेगा देखेंगे। देखो तो अपन क्या करेंगे, एक नंबर मांगना पड़ेगा इधर से पहले तो, है ना। क्या कोई डाउट बेटा? नहीं। n इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। एक नंबर मांग लेंगे अपन यूज़र से पहले तो। अब नंबर ठीक है अपने पास आ जाएगा। अब हमको सम कराना है तो हम सम नाम का वेरिएबल मानते हैं, सम में 0 लेना पड़ेगा, है ना। और फिर आपको क्या करना है, वही 0 लूप लगाना है पहले तो। हाँ वही उससे वही फेल्स उसी में लगाएंगे अपन। आई क्यों लेंगे इसमें, आई क्यों लेंगे, आई की क्या जरूरत है इसमें। रिमाइंडर निकालेंगे ना, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे। देखो एक डिजिट आएगी आपकी निकल के पीछे वाली, और जो वो डिजिट आएगी उस डिजिट को चेक करेंगे ना कि वो इवन है कि नहीं। अब आपने बोला 487 नंबर डाला, अब 487 में 7 क्या है, ऑड है, तो उसको चेक करा जाएगा ना पहले कि क्या वो इवन है। अगर इवन है तो ही सम में जाना चाहिए, नहीं तो सम नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। तो इफ एल्स लगा देंगे ना। देखो हम पहले रिमाइंडर निकालेंगे, निकालें आर ई एम इज इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, इससे आपका रिमाइंडर निकलेगा, है ना। तो जैसे आप मान लो 487 डाला, अब 487 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 487 7 आएगा। क्या आएगा, 487 को वर्ग लेंगे अपन तो 7 आएगा, और 7 अपना रिमाइंडर है। तो पहले 7 को चेक करना पड़ेगा ना, तो अपन एक इफ लगाएंगे कि यदि मेरी रिमाइंडर जो भी आया है वो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका जो भी रिमाइंडर आया वो 0 के बराबर आ रहा है, तो ही वो सम के साथ ऐड कराए उस रिमाइंडर को। सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, बस ये हो गया। और कुछ नहीं, और एन को डिक्रीमेंट दे दो बस आप, और फिर डिवाइड करके वो आगे चले जाएगा, फिर अगला नंबर निकालेगा, फिर उसको चेक करेगा, अगर इवन है तो सम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए। प्रिंट बाहर की साइड होगा ना, हाँ वो तो बाहर ही करेंगे ना अपन। प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट्स, है ना, सम ऑफ इवन डिजिट्स डिजिट्स इज, और फिर वैल्यू कहाँ से आएगा, सम से। देखो मैं एक नंबर डालता हूँ, वही 487 ही डालते हैं, तो 6, हाँ जो भी है कुछ भी डाल, 278 हो गया लो। तो 8 और 2 10, बस उसने 7 को नहीं ऐड किया इस बार। क्लियर हुआ इतना। देखो अब ये हुआ कैसे काम, उस पर थोड़ा समझ लेते हैं। हम्म? तो एक तो क्या अपने पास सम है, क्या है, सम के अंदर कितना है 0, एन के अंदर कुछ भी आप नंबर मान सकते हो। मैंने कर दिया 248, कुछ भी ऐसा नंबर ले लिया, ठीक है। क्लियर है इतना, ये नंबर ले लिया अपन ने। अब इसके बाद अरे यार तो सारे इवन हो जाएंगे, एक आध और भी ले लेते ना अपन। चलो 7 कर दिया 8 के बाद। क्लियर है इतना, ठीक है। तो सम में 0, अब वो चेक करेगा एन बड़ा है 0 से। एन कितना अपना 247, हाँ 247 तो बड़ा ही होता है ना 0 से, तो वो लूप के अंदर एंट्री दे देगा। अब पहले तो रिमाइंडर निकाल रहा है, एन मॉड्यूलस 10, एन मॉड्यूलस 10 मतलब 247 मॉड्यूलस 10 आप करोगे कितना आएगा, 247 मॉड्यूलस 10 करोगे तो आएगा 7। तो रिमाइंडर कितना आया 7, तो आपका रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 हो जाएगी। और सम में तो अभी 0 ही है, अच्छा वो लिख रखा मैंने तो, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 7 हो गया। अब 7 चेक होगा पहले तो, 7 चेक हो रहा है ना यहाँ पे कि क्या 7 मॉड्यूलस 2 बताइए 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो वो कुछ नहीं करेगा, सीधे चुपचाप कहाँ चले जाएगा, वो एल्स में नहीं, एल्स वाली कंडीशन जो होती है मतलब उसके बाहर चले जाएगा इसके, ठीक है। तो n इक्वल्स टू एन बाई 10, अब n को डिवाइड कीजिए किससे, 10 से, तो क्या होगा n कितना अपना 247,
247 को डिवाइड करेंगे अगर 10 से तो आएगा हमारे पास कितना, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 बचेगा। अब वो फिर 24 को ऊपर जाके चेक करेगा क्या बड़ा है 24 0 से, हाँ बड़ा है, तो फिर वापस से रिमाइंडर निकालेगा। तो 24 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, 4 बचेगा ना, क्या बचेगा 4। तो रिमाइंडर की वैल्यू 7 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 चेक होगा पहले तो कि 4 को डिवाइड करो 2 से, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ, तो वो सम करवा देगा ना। तो सम इक्वल टू, पहली बार वो लाइन चलेगी, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है आपका, अभी तो देखो सम तो 0 है और रिमाइंडर कितना आया है 4 आया है, तो 0 + 4 को कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, वो 4 हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद फिर एन को डिक्रीमेंट देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना था एन पहले, 24 था, नहीं 24 हो गया था ना यार अपना, ये मैंने करा था इसको यहाँ पे अपडेट करा था ना अपन ने, डिवाइड करा 24 हुआ था ना। अब इसके बाद वापस डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को जब वो 10 से डिवाइड करेगा तो ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। डिवाइड करा ना, मॉडुलस थोड़ी निकाला। अब ऊपर जाएगा वो, फिर चेक करेगा क्या 4 बड़ा है क्या 2 बड़ा है क्या 0 से, एन कितना हो गया अपना, अब 2 हो गया ना, तो 2 बड़ा है 0 से, उसने चेक किया हाँ, तो अब 2 का रिमाइंडर निकाल, मतलब 2 को डिवाइड करेगा 10 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर वापस से वो चलेगा, तो 2 मॉड्यूलस 2 तो 0 होता ही है हाँ, तो फिर वो सम चलाएगा। तो सम, पिछला सम कितना है और अभी रिमाइंडर कितना आया, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 6, 4 + 2 6 हो गया। तो ये सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अब 6 हो जाएगी। फिर आपको पता है आखिरी में एन कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 2 को जब, अरे कहाँ लिख दिया मैंने, एन को जब डिवाइड किया 2 से 10 से तो कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब जब 0 ऊपर जाके चेक होगा कि क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं, तो फिर वो बाहर कर देगा और फिर सम वाली वैल्यू कितनी आपकी, फाइनल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो बस एक कुछ नहीं, वो क्वेश्चन वही है पिछला वाला, बस में ये लाइन जोड़ी है इफ वाली, वही तो क्वेश्चन ऊपर वाला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो वही है ना, बस में क्या जोड़ दिया अपन ने, एक इफ जोड़ दिया है, ठीक है, कंडीशन लगा दी अपन ने। देखो 8 कुछ भी एक नंबर डालते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये क्या आ गया, किसको प्रिंट करा दिया मैंने, अच्छा कमेंट ऊपर वाला, क्या चला क्या फिर, ये जादू हो गया था, मैजिक। ठीक है, कितना हो गया, 3, हाँ सही है, 8 2 ही है ना, 8 और 4, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया तो नहीं, किसी को समझ में तो नहीं आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, इवन का हो गया, ऐसे ही अपन एक ही क्वेश्चन में दोनों को करते हैं, इवन भी कर लेते हैं और इसी में ऑड भी कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट। ये सुनिए एक क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, वो तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन डिजिट इन अ नंबर, काउंट टोटल इवन डिजिट इन अ नंबर, इवन नंबर जो भी दिया गया नंबर उसमें आपको क्या करना है, इवन डिजिट काउंट करनी है। तो बताइए इसके अंदर कितने इवन दिख रहे हैं, 1 2 और 1 3, 3 है ना, कैसे करेंगे इसको काउंट, सोचें। वो आज अच्छा उधर बैठाएगा, वो एक और नहीं है युवराज, नहीं है, अच्छा चलो बताइए, आ रहा दिमाग में किसी के, नहीं आ रहा, सिंपल ही तो है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। एक इवन वेरिएबल ले लेंगे और क्या करेंगे फिर, इवन में आप 0 कर दो, एक काम करो, इवन में कितना कर दो 0, क्योंकि शुरू में जैसे अपन उसको अगर नंबर इवन मिलता है वो चेक करेंगे ना अपन, कि अगर जो भी डिजिट निकली है, जैसे आप अपने नंबर डाला तो पहले तो 2 को चेक करना पड़ेगा, आखिरी से रिमाइंडर आएगा कि 2 इवन है कि ऑड है, तो 2 इवन है कि ऑड है, तो उसको रिमाइंडर निकाल के, वो रिमाइंडर निकल जाएगा, फिर इवन ऑड की कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर वो 2 से डिविजिबल है वो नंबर, जो भी डिजिट आई है आपकी, तो अपन एक काम करेंगे, उस इवन की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 1। अब देखो 0 में तो उसको इवन मिलेगा नहीं, 4 में मिलेगा, तो फिर उसको अपन 1 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट दे देंगे ना, मतलब इवन इक्वल टू इवन प्लस इवन की वैल्यू को +1 से क्या कर देंगे अपन, इंक्रीमेंट कर देंगे, सही है कि नहीं। या और छोटा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं,
इवन प्लस इक्वल वन। इसका मतलब है कि इवन की वैल्यू में कितने जोड़ते चलो आप, वन, लेकिन कब, जब उसको इवन नंबर मिले तब, है ना, वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। खैर चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो वही क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ऊपर वाली कॉपी कर लूँ क्या? थोड़ा सा ही चेंज होगा इससे, बाकी तो सही। तो हम सम की जगह क्या ले लेते हैं, एक काउंट नाम से भी ले सकते हो, इवन नाम से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। काउंट ले, इवन ले, इवन ले लेते। इवन में क्या ले लिया अपन ने, ज़ीरो, ठीक है। और फिर नंबर को चेक करें पहले, वो ज़ीरो से बड़ा है या नहीं। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो एंट्री दे, और एंट्री दे फिर रिमाइंडर निकाले। और रिमाइंडर निकालेगा तो आखिरी डिजिट आएगी, जो भी नंबर आएगा। जैसे मान लो ऐसा नंबर डाला यूज़र ने, एज्यूम करो कोई आपके पास ऐसा नंबर है, कुछ भी, ठीक है। अब वो पहले तो क्या करेगा, या काम करते लास्ट में ऐसा लग देते हैं, फाइव, ठीक है। अब वो डिवाइड करेगा किसको, रिमाइंडर निकल के आएगा ना, आखिरी डिजिट क्या आएगी आपके पास, फाइव आएगी। तो फाइव मॉडुलस टू जीरो आएगा, नहीं, नहीं आएगा। अगर आए तो क्या करना है अपने को, उस इवन में एक जोड़ देना है, इवन प्लस इक्वल टू वन की इवन में क्या कर दो, एक को प्लस कर दो। इतना क्लियर है। लेकिन अभी तो वो ऑड है तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। एन को डिवाइड करेगा तो एन कितना हो जाएगा आपका, देखो एन में कितना हो जाएगा, एन को डिवाइड, पहले एन इतना है ना, 7829, एक डिजिट कम हो जाएगी ना, सीधी सीधी एक डिजिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले रिमाइंडर में वो 9 आया था ना आखिरी का, लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 7829 बड़ा है जीरो से, हाँ है। तो फिर एन मॉडुलस 10 करो, 7829 मॉडुलस 10 करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या बचेगी, 9। तो फिर से नहीं, इसको हटा देते, काम करते हैं। तो बचा क्या अपने पास, अब रिमाइंडर 2 आएगा ना निकल के। अब 2 जब आएगा तो 2 को चेक करेगा, 2 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। तो फिर वो इवन की वैल्यू में कितना जोड़ देगा, प्लस वन। तो इवन में कितना है अभी, ज़ीरो, और ज़ीरो में प्लस वन होगा तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इवन बढ़ गया इस बार। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या मिलेगा उसको, एट मिलेगा। तो एट में ही बढ़ेगा क्योंकि एट टू से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इस बार कितना हो गया, इवन टू हो जाएगा। लेकिन अगला नंबर क्या मिलेगा उसको, फिर एक ऑड नंबर मिल रहा है, तो ऑड में तो चलेगा नहीं, तो इवन कितना होगा, टू हो जाएगा। और जब लूप से जीरो हो जाएगी आखिरी में तो वैल्यू तो बाहर आएगा, तो अपन प्रिंट किसको कर देंगे, टोटल इवन डिजिट्स को। टोटल इवन डिजिट्स इस, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, इवन में से। बस ये हो गया। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये अपने काम का। तो ऐसे मैं से कुछ भी नंबर डालता हूँ ऐसे, है भी कि नहीं इवन इसमें, है ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो ये लो, ठीक है। एक इवन है ना, थ्री दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी डालोगे आप तो हो रही है ना। ये क्या हो गया, कहाँ चले गया, ये कौन सा प्रोग्राम चल गया। लूप थ्री, एक से 10 तक डाल दो, ठीक है। ये लो, पाँच इवन नंबर है, क्लियर है इतना, है ना। अब एक काम करते हैं इसमें, इसी में इवन भी और चेक कर हो जाएगा, ऑड भी हो जाएगा। ऑड के लिए बस नॉट इक्वल टू जीरो लगेगा वहाँ पे, है ना, पता है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन अपन इसको, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन डिजिट एंड टोटल ऑड डिजिट इन अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर। तो यहाँ कुछ नहीं, ऑड को भी काउंट करना, तो एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, ऑड में भी जीरो कर देते हैं ना, क्योंकि इवन भी जीरो रहेगा। ऑड, अब जब इवन नहीं होगा तो वह एल्स में जाएं और ऑड को प्लस वन करा दें, ऑड प्लस वन, ठीक है, हो गया। और इवन को भी प्रिंट करेंगे, साथ ही साथ अपन ऑड को भी प्रिंट कर लेंगे। टोटल इवन एंड टोटल ऑड डिजिट्स, और डिजिट ऑड से आएगी, ठीक है। तो रन करते हैं। तीन इवन डिजिट है और चार ऑड है, सही है क्या, वन थ्री फाइव, ओनली फाइव सेवन, चार, और टू टू फोर सिक्स इवन, ठीक है। क्लियर है इतना, है ना। तो ऐसे ये इवन और ऑड भी काउंट होगा। अब इवन का सम और ऑड का प्रोडक्ट कर लेंगे, यहाँ केवल सम वाली लाइन लिख देंगे अपन, और यहाँ प्रोडक्ट वाली लिख देंगे, है ना। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सॉरी रिमाइंडर, और प्रोडक्ट प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू रिमाइंडर, है ना। बस, और लास्ट में प्रिंट ही तो कराना है। और यहाँ सम में बस ज़ीरो लेना है और प्रो में वन लेना है, बन जाएगा। सभी से ही करके बताऊँ, होमवर्क में तो करना, वो तो करना ही है ना, करना ही। वो तो ऊपर शायद मैंने
देखो अब इसके बाद ये हो गया इवन और ऑड का क्वेश्चन भी हो गया, डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है, चेक नहीं करना, पहले प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का क्या करना है, रिवर्स प्रिंट कराना है। रिवर्स मतलब जैसे आपने अगर ऐसा डाला 1 2 3 4 5 6, तो ये प्रिंट कैसा होना चाहिए, ऐसा उल्टा प्रिंट होना चाहिए। मतलब यूज़र सीधा नंबर डाले और वो प्रिंट कैसा होना चाहिए, उल्टा प्रिंट होना चाहिए। इसके अंदर आई को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे 1 से 6 करना है तो आई को 6 और समझ तो आ गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ आ गया, बना के देखो कॉपी में कैसा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन वो जो आप सोचो शायद ही बने। ऐसा लॉजिक करो ट्राई, बाकी कॉपी में आउटपुट नहीं दे पाया। हाँ आउटपुट नहीं दे पाया। कॉपी में, आउटपुट अरे तो मैं बताऊँगा ना सही कि गलत है। देखो करना क्या, क्वेश्चन में ये समझ में आ गया कि यूज़र कोई नंबर डाले तो उसका रिवर्स प्रिंट होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। अब जैसे इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 5 6 6 3 5, है ना, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये करना आपने, वो करेंगे कैसे अपन, क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो। आई नाम का वेरिएबल है तो फिर उसमें एन भी डाल सकते हैं। एन जो नंबर डालेगा वो नंबर से चलेगा, वो नंबर से उल्टा। ऐसे क्या करोगे, ऐसे मतलब वही नहीं है, एन में डालने से क्या हो जाएगा, बताओ। एन की वैल्यू आई में चलेगी, फिर अपन वो लेंगे यूजर से इनपुट, ठीक है। फिर आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे। 27 जो आएगा इसका आंसर, 27 क्या होगा, ऊपर जाके चेक होगा ना 27 बढ़ाएगा 0 से, हाँ ठीक है। अब फिर वापस 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7, क्या आएगा 7। लेकिन और फिर वो अब रिमाइंडर कितना हो गया 7, तो यो तो हट जाएगा, वो पिछला रिमाइंडर क्या था अपना 5 था ना, तो वो हट जाएगा ना। तो हमको ऐसा लॉजिक लिखना है यहाँ पे कि वो देखो पिछला 5 था ना और अभी रिमाइंडर 7 आया। अब मैं उसको ऐसा कर दूंगा कि रिमाइंडर अगर चलेगा तो ये हट जाएगा और उसकी जगह तो 7 आ जाएगा फिर। पर अपने को क्या बनाना है, उसको 57 बनाना है। क्या बनाना है कि एक रिमाइंडर है, तो हम क्या बताओ, आपके पास अगर दो नंबर है तो एक 5 और एक 7, दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। और उसको 57 बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, हाँ। तो इसमें एक काम कर सकते हैं ना अपन कि अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 57 करना है ना, तो 50 मतलब 5 के 10 के मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 का प्लस, और जो भी आपका नंबर अगला उसको, तो 50 कितना हो जाएगा ये प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। अगला नंबर क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा ना। तो देखो 57 इंटू 10 प्लस 2, तो कितना आएगा 570 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 572, कितना हो जाएगा। अब देखो जो नंबर था उसका उल्टा करके देख लो, 275 और ये उल्टा करा तो 570, ऐसे होगा। हर समझ मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो रिमाइंडर निकालो और फिर उस रिमाइंडर में 10 का इंटू करवाओ और प्लस करो आपका जो अगला रिमाइंडर है ना। यानी रिवर्स के अंदर आप क्या करो, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू रिवर्स के अंदर मल्टीप्लाई, रिवर्स में 0 है ना अभी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, प्लस और ऐड किसको कर रहे हैं अपन, रिमाइंडर को। किसके ऐड कर रहे हैं, रिमाइंडर। तो रिवर्स में 0 है, 0 इंटू 10 कितना हुआ, कितना हुआ 0 इंटू 10 0 ही हुआ। और 0 में रिमाइंडर ऐड किया, रिमाइंडर क्या आया अपना 5 आया, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5। तो अभी रिवर्स की वैल्यू 5 है, अब रिवर्स कितना हो गया 0 से 5 हो गया। फिर आपको पता अगला क्या आएगा नंबर निकल के 7 आएगा। तो देखो यहाँ पे 5 है और रिवर्स के अंदर 5, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 7 है ना, तो 57 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला रिवर्स क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 57 प्लस यहाँ 57 इंटू 10 तो 570 होगा, प्लस रिमाइंडर कितना आया 2, तो कितना हो गया 572 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा, 0 में तो बाहर ही कर देगा वो, बाहर करेगा तो हम प्रिंट करवा देंगे क्या, रिवर्स नंबर इज, बस काम हो गया। रिवर्स नंबर इज और वैल्यू कहाँ से आएगा, आर ई वी से। किससे आएगा, कुछ भी नंबर डाल के देख लो, ये तो ये उल्टा हो गया।
इतना है, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया क्या? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो, ये तो रिवर्स वाला हुआ। अब ये चेक करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर सुना किसी ने? चेक गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम मतलब स्टार्टिंग और एंड से सेम रिवर्स करने में सेम होगा, है ना? ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे अपन? देखो इसका आप रिवर्स करो पहले तो, नंबर का क्या करोगे पैलिंड्रोम चेक करने के लिए? तो क्या आएगा 5 6 7 8। देखो ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है, पर ऐसा नंबर जैसे जो सेम हो 1 2 2 1। अब इसका रिवर्स करेंगे कितना आएगा? पता ही नहीं चल रहा रिवर्स हुआ है भी नहीं, है ना? ठीक है ना? तो ये नंबर पैलिंड्रोम होते हैं, जो रिवर्स करने में भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके लाना रहेगा। क्या कि चेक करना है कोई नंबर, पहले तो रिवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसमें आप क्या लॉजिक लिखोगे कि वो जो नंबर है वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि अगर दोनों नंबर बराबर, यूजर ने नंबर डाला था और जो रिवर्स आया वो बराबर होनी चाहिए ना। अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। एक हिंट दे सकता हूँ मैं इसके अंदर कि इफ एल्स भी लगेगा इसके अंदर लास्ट में, कि कंपेयर करने के लिए तो वही लगेगा, कंपेरिजन ऑपरेटर में इफ एल्स लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है? और एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक तो ये हो जाएगा रिवर्स वाला, और दूसरा ये कि आपको क्यूब्स का सम करवा के लाना है, डिजिट्स के क्यूब का सम। और शायद वो क्वेश्चन नहीं, वो अभी उसमें करा था अपने, याद है? शुरू में जो पीडीएफ खोला था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करा था ना, 3 का स्क्वायर। पर अब हमको 1 2 3 का नहीं करना है, जो यूज़र ने नंबर डाला है, जैसे नंबर डाला 578, तो इसके क्यूब करवाना है आपको, क्यूब करवा लेना। और एक और स्क्वायर भी क्यूब कर लोगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा। इनका सम प्रिंट होना चाहिए, डिजिट्स के क्यूब का सम प्रिंट होना चाहिए और एक स्क्वायर का सम, ये दो क्वेश्चन, ठीक है? समझ गए? लिख लीजिएगा, अपने इसमें लिख देता हूँ। डिजिट क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे? पैलिंड्रोम वाला तो लिख ही दिया मैंने। एंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इसका, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट हो जाएगा ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, ठीक है? स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है? दिए गए नंबर के डिजिट्स के स्क्वायर का सम करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? पता चले समझ नहीं आ रहा करना क्या है इसमें क्यों? ठीक है, खैर